रमज़ान का महीना जब भी दस्तक देता है तो यह सिर्फ एक कैलेंडर की तारीखों का सिलसिला नहीं होता, बल्कि यह अल्लाह की रहमतों और बख्शिशों की बारिश का आगाज होता है। हर मोमिन के दिल में एक अलग सी राहत, उम्मीद और सकून उतरने लगता है। जैसे ही शाबान के आखिरी दिन पूरे होते हैं और रमज़ान का पहला चांद नजर आता है, दिल के अंदर एक अजीब सुकून तारी हो जाता है। ये एहसास किसी और महीने में महसूस नहीं होता। ये वही महीना है जिसमें हर नेक अमल का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है, गुनाह माफ होते हैं, दुआएं कबूल होती हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। रमज़ान की दस्तक और दिलों में राहत। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने रमज़ान की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लजी उन्जिला फीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। सूरतुल बकरा 150। अर्थात रमज़ान का महीना वह है जिसमें कुरान उतारा गया, लोगों के लिए हिदायत और हक व बातिल में फ़र्क करने वाली निशानियों के साथ। यानी रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं, बल्कि यह इंसान को सही राह दिखाने का, उसकी जिंदगी में नूर भरने का और दिलों की गंदगी को धोने का महीना है। जब यह महीना आता है तो जैसे दिलों में छुपी मायूसी, गम और उदासी पिघलने लगती है और उनकी जगह राहत, उम्मीद और अल्लाह की रहमत का एहसास भर जाता है। क्यों महसूस होता है रमज़ान में अलग सुकून? इंसानी दिल एक ऐसी मखलूक है जो हमेशा सुकून की तलाश में रहता है। दुनिया की दौलत, शोहरत, मुकाम सब मिल जाएं, फिर भी दिल को वो सुकून नहीं मिलता जो रमज़ान की इबादतों में, कुरान की तिलावत में और सहरी इफ्तार की बरकत में मिलता है। रमज़ान का महीना खुद अपने साथ अल्लाह की ऐसी रहमतें लेकर आता है जो दिलों की गहराई तक असर करती हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। सहीह बुखारी। जब शैतान कैद कर दिए जाते हैं तो गुनाहों का बोझ हल्का लगने लगता है, इंसान की रूह को तस्कीन मिलती है, दिल हल्का हो जाता है और अल्लाह की तरफ रुझान बढ़ जाता है। यही वजह है कि रमज़ान आते ही दिलों में एक नरमाहट, नरमी और इत्मीनान भर जाता है। रहमतों का समंदर रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने खजाने खोल देते हैं। यह 3 अशरों का महीना है। पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा माफ़ी का, तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का। हर दिन, हर रात, हर लम्हा अल्लाह की तरफ से रहमतें बरसती रहती हैं। जब मोमिन रोज़ा रखकर भूखा प्यासा अल्लाह की राह में रहता है तो उसकी हालत देखकर अल्लाह फख्र करते हैं। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। सोचिए, खुद अल्लाह ताला जब किसी अमल का इनाम देने का जिम्मा ले लें तो वो कितना अजीम होगा। रमज़ान में हर नेक काम का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। एक नफल नमाज फर्ज के बराबर और एक फर्ज नमाज का सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। इफ्तार का लम्हा, दुआओं की मंजिल। इफ्तार का वक्त रमज़ान का सबसे हसीन, बरकत वाला और दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। एक हदीस में रसूल ने फरमाया, रोज़ेदार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं होती। तिर्मिजी। ये वो लम्हा होता है जब पूरा दिन अल्लाह के लिए भूखा प्यासा रहने के बाद इंसान एक निवाले का इंतजार कर रहा होता है और उसका दिल बिल्कुल नर्म और रूहानी होता है। ऐसे में जब वो अपने हाथ उठाकर अल्लाह से मांगता है तो अर्श तक उसकी आवाज़ पहुंचती है और रहमत के फरिश्ते आमीन कहते हैं। रमज़ान और कुरान का रिश्ता, रमज़ान की दस्तक और कुरान का नाजिल होना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी महीने में लैलतुल कद्र की रात है जिसमें कुरान उतारा गया। कुरान की तिलावत रमज़ान की रूह है। जितना ज्यादा कुरान पढ़ा जाए उतनी ही ज्यादा रहमतें बरसती हैं। हदीस में है, रमज़ान में जिसने ईमान और सवाब की नीयत से क़याम तारावीह की, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। रमज़ान की दस्तक। गुनाहों से तौबा का वक्त जैसे ही रमज़ान आता है, अल्लाह हमें एक बार फिर मौका देते हैं कि बीते साल के गुनाहों की माफ़ी मांगे। रमज़ान वो मौका है जब अल्लाह माफ़ करने के लिए तैयार खड़े हैं। बस दिल से एक सच्ची तौबा चाहिए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो,
बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ कर देता है। सूरत झुमर 53। आज हम एक ऐसे मुबारक वजीफे की बात करेंगे जो रमजान में इफ्तार से चंद मिनट पहले करने से अल्लाह के खजाने खोल देता है। यह अमल न सिर्फ आपकी किस्मत का रुख बदल सकता है बल्कि आपकी हलाल हाजतों को भी पूरा कर सकता है इंशा अल्लाह। वजीफे का तरीका, सीधा अमल। इफ्तार से 10 मिनट पहले पाक साफ हालत में वुजू कर लें। अपने दिल को तमाम बुरे ख्यालात से साफ करें और पूरी यकीन के साथ अल्लाह की तरफ तवज्जोह करें। 3 बार दरूद शरीफ पढ़ें। फिर या रहमानू या रहमान ए बेशुमार रहमत करने वाले 11 मर्तबा पढ़ें। इसके बाद 10 बार सूरह कौसर पढ़ें। हाथ उठाकर दुआ करें और अपनी हाजत बयान करें। अब यहां बात आती है कि आखिर इस वजीफे की इतनी ताकत क्यों? इसकी असल वजह कुरान और हदीस में छुपी गहराई है। कुरान और हदीस की रोशनी में वजीफे की ताकीद। कुरान से रोशनी। कुरान करीम में अल्लाह ने अपनी रहमत और इबादत के बदले इनामात का जिक्र कई बार किया है, जैसे उद्दूनी अस्तजिब लकम, सूरतुल गाफिर 60। मतलब मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। इस आयत में अल्लाह ने खुद अपने बंदों को दुआ का हुक्म दिया और कबूलियत की गारंटी दी। रमजान, वो भी इफ्तार का वक्त, इस आयत की तामीर का सबसे बेहतरीन मौका है। सूरह कौसर का राज। सूरह कौसर कुरान की सबसे छोटी लेकिन गहरी सूरह है। इसमें 3 बड़ी बातें हैं। कौसर, खुशहाली, बरकत, रहमत, नमाज, इबादत का हुक्म, कुर्बानी, त्याग और अल्लाह की राह में देने का जज्बा। जब हम सूरह कौसर को वजीफे में शामिल करते हैं तो ये सारी बरकतें खुद ब खुद हमारी जिंदगी में उतरने लगती हैं। हदीस से रोशनी। हदीस में रसूल ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती, रोजेदार की इफ्तार के वक्त, इंसाफ करने वाले हाकिम की और मजलूम की। तिरमिजी। मतलब इफ्तार का वक्त दुआओं की मंजूरी का सबसे कीमती लम्हा है। ऐसे में अगर उस वक्त अल्लाह के सबसे प्यारे नामों और सूरह के साथ वजीफा किया जाए तो उसकी ताकत की कोई हद नहीं। इसीलिए इस वजीफे में या रहमानू का जिक्र आता है। या रहमानू अल्लाह का वो नाम है जो उसकी बेइंतहा रहमत का दरवाजा खोलता है। वजीफे के असरात और तजुर्बात। रमजान के इस खास वजीफे के असरात लाखों लोगों ने देखे हैं। कुछ हकीकी तजुर्बे पेश कर रहे हैं। हकीकी तजुर्बा नंबर 1। मुंबई की सायरा बेगम कहती हैं, मैं कई सालों से औलाद के लिए परेशान थी। रमजान में इफ्तार से पहले यही वजीफा किया और अगले साल अल्लाह ने बेटे की नेमत अता की। अब हर रमजान में ये अमल करती हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। हकीकी तजुर्बा नंबर 2। दिल्ली के सादिक भाई का कहना है, कारोबार में घाटा हो गया था, उधार में डूब गया था। रमजान में सुना यही वजीफा किया जाए। यकीन मानिए, इफ्तार से पहले इसे किया और 2 महीने में हालात बदल गए। आज फिर से माशा अल्लाह कारोबार रफ्तार पकड़ चुका है। हकीकी तजुर्बा नंबर 3। हैदराबाद के शहजाद भाई, मेरी शादी की बात हर बार रुक जाती थी। रमजान आया तो यही वजीफा रोजाना किया। जैसे ही ईद आई रिश्ता पक्का हो गया। अब बीवी के साथ मिलकर हर रमजान इस अमल को दोहराते हैं। इन तजुर्बों से एक बात साफ है कि अल्लाह ताला रमजान की रहमतों में अपनी कुदरत से बंदों की तकदीरें बदल देते हैं, मगर शर्त यह है कि यकीन पक्का हो, दिल साफ हो और अमल लगातार किया जाए। हकीकी तजुर्बे। एक तंगी से राहत। मुंबई के रहने वाले एक शख्स बताते हैं कि कोरोना काल के बाद उनका कारोबार ठप्प हो गया। उन्होंने रमजान में ये वजीफा शुरू किया। हर इफ्तार से पहले 11 बार या रहमान पढ़ा और अल्लाह से अपनी तंगी दूर करने की दुआ की। रमजान खत्म होते होते उनके कारोबार में पहले से ज्यादा बरकत हो गई। 2. रिश्तों में मिठास। दिल्ली की एक बहन ने बताया कि उनके घर में हर वक्त झगड़े, परेशानियां और तल्खी रहती थीं। उन्होंने रमजान में इस वजीफे को आजमाया। हर रोज इफ्तार से पहले या रहमान का वजीफा और अपने घर के अमन सुकून की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान के बाद उनके घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। 3. नौकरी और तरक्की। लखनऊ के एक युवक ने सालों से नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाईं। रमजान में इस वजीफे को आजमाया। इफ्तार से पहले गिड़गिड़ाकर दुआ की या रहमान का वजीफा किया और रमजान के आखिरी अशरे में उनको बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर आ गया। 4. बीमारी से निजात।
एक बीमार बुजुर्ग का किस्सा है जो बरसों से बिस्तर पर थे। उनके घर वालों ने मिलकर रमजान में इफ्तार से पहले ये वजीफा किया और अल्लाह ने ऐसा करम किया कि बुजुर्ग की सेहत में इतना सुधार हुआ कि चलने फिरने लगे। मुकम्मल अमल का तरीका वजू कर लें और पाक साफ होकर इफ्तार से 10 मिनट पहले बैठ जाएं। 11 बार या रहमान पढ़ें, फिर अल्लाह से दिल खोलकर दुआ करें, अपनी ज़रूरतें, परेशानियां, तकलीफें बयान करें। उसके बाद इफ्तार करें। यकीन के साथ, दिल से, सच्चे इरादे से इस अमल को करें। अल्लाह ताला जब देने पर आता है तो अपनी रहमतों का खजाना खोल देता है। आखिर में एक दिल को छू लेने वाली दुआ, या अल्लाह, तू ही रहमतों का मालिक है, तू ही बख्शने वाला है और तू ही अपने गुनहगार बंदों पर करम करने वाला है। या रब्बुल आलमीन, इस पाक रमजान की बरकत से हमारे दिलों को पाक कर दे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हमें अपनी खास रहमतों से नवाज दे। या रहमानो या रहीम, हमें रोज़ों का हक अदा करने की तौफीक दे, कुरान की तिलावत करने वाला बना और इबादतों में लज्जत अता फरमा। हमारी बेसब्रियों को सुकून में बदल दे, हमारी मायूसियों को उम्मीद में बदल दे और हमारी जिंदगी में अपनी रजा वाला नूर भर दे। या गफ्फारो या सत्तार, हमने जो जाहिर और छुपे गुनाह किए उन सब पर पर्दा डाल दे और ऐसी सच्ची तौबा की तौफीक दे कि फिर कभी भूल कर भी गुनाह की तरफ न लौटें। या हय्यू या कय्युम, इस रमजान को हमारे लिए मगफिरत का जरिया बना दे, जहन्नम से निजात अता कर और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। हमारे वालिदैन, अहले खानदान, दोस्तों और तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपनी अमान में रख, उनकी बीमारियों को शिफा दे, परेशानियों को दूर कर और दिलों को जोड़ने वाली मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह, जिनकी रोजी में तंगी है उनके रिज्क में बरकत दे, जो दुखी हैं उन्हें राहत दे और जिनके दिल टूट चुके हैं उन्हें फिर से मजबूती दे। या रब, हमारे इफ्तार के वक्त हाथ उठें तो खाली ना लौटें, हमारी हर हलाल दुआ कबूल फरमा और हमें दुनिया व आखिरत की भलाई अता फरमा। या नूर, हमें इस रमजान की बरकतों से मालामाल कर दे और हमें हर आने वाले रमजान का इस्तकबाल करने की तौफीक अता फरमा जब तक कि तू राजी हो जाए। आखिर में हम सब पर अपनी रहमत की बारिश कर, हमारे आमाल कबूल कर और कब्र की तंगियों को रोशन कर, कयामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा। रमजान उल मुबारक का यह मुबारक महीना सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि रूहानी सफर का वो मुकाम है जहां इंसान अपने रब के करीब हो जाता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का असल मकसद सिर्फ दुनिया की चकाचौंध नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा पाना है। रमजान की हर शाम, हर इफ्तार, हर सज्जदा, हर दुआ एक नए इशारे के साथ आती है कि अब भी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौट आओ, अपने गुनाहों से तौबा कर लो और उस रहमत के दरवाजे पर दस्तक दो जो हमेशा के लिए खुले हैं। इस मुबारक महीने की सबसे बड़ी नेमत यही है कि यहां दिलों के बंद दरवाजे खुलते हैं, आंसू गवाह बनते हैं, सजदों में सकून मिलता है और दुआओं के पर निकल आते हैं। यही वो वक्त है जब एक वजीफा, एक तस्बीह, एक तौबा, एक आह भर कर भी आपके मुकद्दर के बंद दरवाजों को खोल सकती है। और जब ये वक्त गुजर जाएगा तो फिर अगले रमजान तक का इंतजार बाकी रह जाएगा। मगर कौन जानता है कि अगले रमजान तक ये सांसें चलेंगी भी या नहीं। तो इस रमजान को आखिरी समझकर जी लें। इफ्तार के वक्त की दुआओं को अपनी जान बना लें। हर हलाल ख्वाहिश को अपने रब के सामने रख दें। हर गुनाह को छोड़कर नेकी की तरफ चल पड़े। हर तंगी के लिए अल्लाह की रहमत की चाबी तलाश लें, क्योंकि ये महीना है अल्लाह की बेपनाह मोहब्बत का। ये वक्त है खुद को सुधारने का। ये लम्हे हैं अपने रब की नजरों में खास बनने के, और ये मौका है एक नई किस्मत लिखवाने का। तो आइए इस रमजान के हर पल को एक इबादत बना दें। हर सांस में तस्बीह गूंजे, हर कदम नेकी की तरफ बढ़े, हर निगाह में शर्मिंदगी हो, हर लब पर माफी की गुजारिश हो और हर दिल में अल्लाह की मोहब्बत बस जाए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पाक महीने की कद्र करने वाला बना दे, हर वक्त अपना करम और रहमत हम पर बरसाता रहे, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए और हमें इस दुनिया व आखिरत की भलाई अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।